अस्सलामुअलैकुम। CTV न्यूज़ के साथ मैं हूं हुवैदा अशरफ। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें फैसलाबाद की, जहां तांतलियावाला में भी ईद उल फितर की नमाज निहायत अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। इसी पर मजीद देखते हैं रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरह ज़िला फैसलाबाद में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अलियो सुबह मुसलमानों ने मसाजिद का रुख किया और वहाँ पर फजर की नमाज के बाद मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। उसके बाद ईद उल फितर के स्पेशल पकवान शीर खुरमा और सवैयों का दौर चला और लोगों ने अपने घरों में मीठी ईद के ये मीठी सौगातें पकाकर उनसे लुत्फ़अंदोज़ हुए। उसके बाद पूरे मुल्क में तकरीबन 8:30 बजे ईद उल फितर की नमाज का आगाज़ हुआ और मुसलमानों ने ईदगाहों और मसाजिद में जाकर ईद उल फितर की नमाज जो है उसे अदा किया और खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक के बाद ये नेक और पुरमसरत जो त्यौहार है उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर खुदा ताला लेकर आया है। बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करते हैं भवाना का। मुल्क भर की तरह भवाना में भी ईद उल फितर की नमाज अदब एहतराम से अदा की गई। भवाना में मुख्तलिफ मकामात चक नंबर 199 रहमवाना में भी ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इसी पर मजीद रिपोर्ट देखते हैं लियाकत सप्रा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तहसील पौना के नवाही गाँव चक नंबर 199 में भी ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई और ईद उल फितर बड़े अदब व एहतराम से मनाई गई। नमाज ईद के मौका पर मस्जिद में लोगों का रश था और पुलिस सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देती रही। नमाज ईद के बाद मुल्क व कौम की सलामती और भलाई के लिए खसूसी दुआ की गई। खतीब ने लोगों को आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया। जी एक बार फिर आपको अपडेट करते चले फैसलाबाद से। फैसलाबाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा ने ईद की नमाज जामिया रिजविया में पढ़ी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 25 मई को 30 रोजे रखने के बाद आज ईद मना रहे हैं। इसी पर मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ नवीद वाडा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने ईद की नमाज जामिया रज़विया में पढ़ी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आज 25 मई को ईद उल फितर मना रही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उलमा बोर्ड ने मरकजी रुयत हलाल कमेटी के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मरकजी रुयत हलाल कमेटी और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रोज़ा की खयानत की। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दबाव में आकर चांद देखे बगैर फैसला किया और मजीद साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अब से चंद लम्हात पहले मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने कल ईद का ऐलान किया है और ये बतलाया गया है कि चांद नज़र आ गया है। तो मेरा एक सवाल है मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी से भी और वजारत साइंस से भी कि जिन ममालिक की ईमा के ऊपर और जिन ममालिक के साथ आपने कल ईद का ऐलान किया है, मसलन सऊदी अरब या दीगर जो अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर चूँकि कल ईद है तो वहाँ पर तो बंदा खुदा 30 रोज़े मुकम्मल होने के बाद कल ईद का ऐलान किया गया है, जबकि पाकिस्तान में आज 29 रोज़े मुकम्मल हुए हैं। इसका मकसद है कि मुसलमानाने पाकिस्तान का एक रोज़ा जो है वो ज़ाया किया गया है, या तो वो अव्वल रोज़ा था, इब्तदाई रोज़ा था जिसे ज़ाया किया गया है, या कल का रोज़ा है जिसे ज़ाया किया गया है। और जहाँ पर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने चांद के नज़र आने की बात की थी, आज वहीं पर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद के नज़र आने की बात कर दी। और मैं ये समझता हूँ कि अब मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन को अपने ओहदे पर रहने का कतई कोई हक़ हासिल नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसा से उनके रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन से हटाए जाने की खबरें मंजर आम पर आ रही थीं। अगरचा मैंने अलल ऐलान और हर जगह पर ऐसी किसी भी खबर की मुखालफत भी की और हमने ऐसे किसी भी फैसले की तायीद न करने की बात की, और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि ये रोज़ा जो एक ज़ाया किया गया है, इसका कफ़ारा तमाम मुसलमानाने पाकिस्तान का जो एक रोज़ा ज़ाया किया गया है, इसका कफ़ारा वफाकी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के ऊपर है। उन्हें करोड़ों मुसलमानों के इस एक रोज़े का कफ़ारा अदा करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बरादर मुल्क, पाकिस्तान के करीब हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के अंदर परसों ईद है, यानी कि 30 रोज़े मुकम्मल करने के बाद। तो माय क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स देयर कि अगर जिन ममालिक के साथ आपने ईद मनाने का ऐलान किया है वहाँ पर 30 रोज़े मुकम्मल हुए हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर 29 रोज़े किए गए हैं, 30 रोज़े नहीं किए गए।
इसलिए हम मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। कैमरा मैन इफ्तिखार के साथ ब्यूरो चीफ नवीद वाडा, CTV न्यूज़, फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया नवीद तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर रुख करते चले फैसलाबाद का। RPO फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा की हिदायत पर चारों अजला के जिलाई सरबराहान ने ईद के मौका पर शोहदा के अहल खाना से मुलाकातें की और शोहदा की फैमिलीज के लिए गिफ्ट्स भी पेश किए। इसी पर मजीद देखते हैं फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ नवीद वाडा की इस रिपोर्ट में। RPO फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा की हदायत पर चारों जिला के जिले सरबराहान ने ईद के मौके पर शोहदा के अहले खाना से मुलाकातें और शोहदा की फैमिलीज के लिए गिफ्ट पेश किए। कैमरा मैन इफ्तिखार के साथ ब्यूरो चीफ नवीद वाडा, CTV न्यूज़, फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया नवीद तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करते हैं समुद्री का। समुद्री में पूरे मुल्क की तरह ईद उल फितर इंतहाई जोशो खरोश से मनाई गई। इसी पर मजीद देखते हैं ताहिर चौराही की इस रिपोर्ट में। जी हाँ, छोटी ईद को मीठी ईद कहा जाता है और इसको मजीद मीठा और पुरौनक बनाने के लिए लोग बाजारों का रुझान करते हैं। बच्चे अपने वालिदैन के साथ और लड़के अपने दोस्तों के साथ सैर व तफरीह करके ईद को एंजॉय करते हैं। कैसी गुजरी आप? बहुत अच्छी। क्या खाया सुबह का आपने? सुबह का बहुत कुछ है। मुंह से तो लग रहा है कुछ भी नहीं खाया। नहीं, बहुत कुछ खाता है। पहले बाजार से गोलगप्पे खाए, यहाँ फिर पार्क बंद थी, फिर वापस आ गए। कैसी गुजरी आपकी? कोरोना ने मार चुका है हमें। कोरोना की वजह से सब दुकानें बंद है, पार्कें भी बंद है, खाने को कुछ मिलता नहीं। तो आपका आज रोजा था? नहीं, रोजा नहीं था। लॉकडाउन खुल गया और अवाम ने ईद के खूब मजे लिए। ਜਿਵੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਨਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਈਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ गुजर गई है। मैं तो सो के गुजारी है सारी, क्योंकि मैं तो शॉपकीपर हूँ, तो सारा दिन सो के। तो अब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो बच्चों को लेकर बाहर सैर तफरीह के लिए आए हूँ। इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में तांगे की सवारी नायाब हो चुकी है, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं होता। और हमारा ये पंजाबी शौक है, सब कुछ है अल्लाह का दिया, गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन ये जो है ये हमारा कुछ खास शौक है सब में से। अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी महंगाई थी, तो काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि इस दफ़ा ईद का पहले जैसा मज़ा नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा शौक है, जो हमारे जज्बात हैं, वो हम अपने बच्चों के लिए मार तो नहीं सकते। तो इसीलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह लेके निकले हैं बाहर बच्चों को एंजॉयमेंट करवाने के लिए। पुरानी सकाफ़तों में से ढोल भी जो है वो अपना एक अलग मकाम रखता है और कुछ दोस्त जो हैं वो ईद के दिन ढोल पर गीत गाकर ईद के मज़े को दुबाला करते हैं। कैमरामैन अफजाल साकी के साथ ताहिर चुराही, CTV न्यूज़, समुद्री। बहुत शुक्रिया ताहिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको अपडेट करते चले चीचावतनी से। चीचावतनी के नवाही गांव 18-12L में मुसल्लह अफराद का गरीब मेहनत कश के घर में घुसकर अहले खाना पर तशद्दुद। 12 साला लाइबा, 8 साला अलीशा शाहिद, 55 साला रिफत बीबी शदीद जख्मी हो गई। झगड़ा घर के बाहर पानी फेंकने पर हुआ। राना बिरादरी के मुसल्लह अफराद ने शदीद तशद्दुद भी किया। चीचावतनी नवाही गांव 18-12L में मुसल्लह अफराद का गरीब मेहनत कश के घर में घुसकर अहले खाना पर तशद्दुद। डंडों और सोटों के वार से 2 बच्चियां और एक औरत शदीद जख्मी हो गईं। जख्मियों को RHC अस्पताल 414L में मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 12 साला लाइबा शाहिद, 8 साला बच्ची अलीशा शाहिद, 55 साला रिफत बीबी शामिल हैं। घर के बाहर पानी फेंकने पर राना बरादरी के मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जमान बाअसर है। पुलिस मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रही है। वर्षा और अहले मोहल्ला का एहतजाज। DPO साहिवाल से फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। अब रुक करते चले ननकाना साहब का। ननकाना साहब में वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर दाखिला का कहना है कि तैयारे के हादसे की वजह से ईद की खुशियां मांद पड़ गई और तैयारे के हादसे की मुकम्मल तहकीकात भी की जाएंगी। कोरोना के सामने सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी नाकाम हो गई। इसी पर मजीद जानते हैं रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, ननकाना साहब में वफाकी वज़ीर दाखिला इजाज़ अहमद शाह की अपनी रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला इजाज़ अहमद शाह का कहना है कि त्यारा हादसा की वजह से ईद की खुशियाँ मान पड़ गई हैं। त्यारा हादसा की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। हुकूमत 5 साल अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। मुश्किल वक्त में सबको कुर्बानी देना होगी। कोरोना वायरस के सामने सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी नाकाम हो गई है। कोरोना वायरस से बचाव का सामान पाकिस्तान ने खुद बनाना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में 2 अफसोसनाक वाक़े पेश आए हैं। बलूचिस्तान में फौज के जवानों पर हमले किए गए हैं। वाक़यात में बैरूनी हाथ मुलव्वस हो सकते हैं। कश्मीरियों पर मुजालम के खिलाफ आलमी सतह पर भरपूर आवाज़ बुलंद की है। अफगान तालिबान ने भारत के खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया है। इस्लामी मालिक ने भी कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद की है। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी 3 साल में मुकम्मल कर ली जाएगी। गुरु नानक यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। गुरु नानक यूनिवर्सिटी के लिए अगले साल 1 अरब रुपए के फंड मिलने की तवक्को है। हकीम रियाज अहमद, CTV न्यूज़, ननकाना साहब। बहुत शुक्रिया रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करते चले चिन्योट से, जहां डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ईद उल फितर के मौका पर रेस्क्यू 1122 के ऑफिस का दौरा, रेस्क्यू एहलकारों को ईद की मुबारकबाद, फूल, मिठाई और ईदी दी। इसी पर मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नवीद वारा की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ईद उल फितर के मौके पर रेस्क्यू 1122 ऑफिस आमद। रेस्क्यू 1122 के हमले को ईद की मुबारकबाद, फूल, मिठाई और ईदी दी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने ईद के मौके पर अपने घरों से दूर रेस्क्यू 1122 के हमले को खराज तहसीन पेश किया, जो अपनी खुशियां कुर्बान करके आवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू 1122 कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हमारे हीरोज हैं। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ ब्यूरो चीफ नवीद वाडा, CTV न्यूज़, फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया नवीद तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर आपको अपडेट करते चले जड़ावाला से। जड़ावाला थाना रोडाला रोड की हदूद चक नंबर 367 गांव बे में खातून को कत्ल कर दिया गया। खावन ने घरेलू झगड़े पर गला दबाकर बीबी जैनब को कत्ल कर दिया। मकतूला एक बच्चे की मां थी। पुलिस ने मुलजिम नसीर अहमद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसी पर मजीद जानते हैं रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। तहसील जड़ावाला की हदूद में चक नंबर 357 गाफबे में एक अदोहनाक वाक़या पेश आया, जहां पर शौहर ने अपनी ही बीवी को बहिमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फ़रार की कोशिश की, लेकिन फ़रार ना हो पाया और पुलिस ने धर लिया। पुलिस ने गिरफ़्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया है, जबकि उसके खिलाफ 250/20 मुकदमा का इंदराज भी कर लिया गया है। मेरे साथ इस मौजूद हैं इस मासूमा की वालिदा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, और उसकी रिश्तेदार ख़वातीन और भी मौजूद हैं। इस जालिम इंसान ने इतनी जुल्म की जो तारीख रकम की है कि इंसानियत भी शर्मा जाए उसके इंसान होने पे, उसके मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं इनसे, वालिदा से। अम्मा जी दस्या जी की होया वाक़या? कैची दा मेरी दीन दे दिया शाम करदा, कैची दा मेरी दीन मारिया। इसो जनाब वो दर्जी है, दर्जियां वाला काम करदा, कैंची दे नाल ओंदी बच्ची दी पांव जबान वड्डी सो ते बाद च ओंदे गले दे विच मारियां सो कैंचियां, ओंदे पेट दे उत्ते भी कैंचियां मार के ओंदा कत्ल कीता। इसो छोटा जा बच्चा, मां ओंदी अधमाणू, प्यो ओंदा गरीब, मां प्यो ते इस बात ते बच्चियां देंदे ने जो इन्हां दा भरोच ले जावे, आपू आपदे घर दे विच अल्लाह इन्हां नु सुख देवे। हट के ओ मोर साडे बूहे ओंदा कत्ल करके साडे बूहे उत्ते आई बैठी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं उस बच्ची के वालिद, उस बच्ची के भाई। ये आप देखें, ये छोटे छोटे ये भाई हैं, ये अपनी बहन का बदला ले सकते हैं? क्या ये उसके खिलाफ लड़ने की ताकत रखते हैं? वो माजूर आदमी है, लेकिन माजूरी की आड़ में एक शैतान सिफत दरिंदा है। मेरे साथ मौजूद हैं उस बच्ची के वालिद, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं वाक़या के बारे में, और ये भी उनसे जानेंगे कि ये मुतालबा क्या करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। बाबा जी ये थोड़ा उनकी मुतालबा है, थोड़ा कितनी किस जाति की थी बंदे ने गुस्सा ते बहुत होना, थानू दुख भी बहुत है, और सानू समझ आप नू वेख लो भी कितनी ज्यादती मेरे नाल आ बच्चे मेरे ओ आप लत बन्नी हुई सबाम नांदी थी आ कोई करन जोगे भाई आ बुढ़ा बंदा इतनी सजा सानू आ गई। रह रब दा ना साडा इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल इनका ये कहना है कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और बाकी भी गांव के कुछ लोग मेरे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस कत्ल के बारे में, किस हद तक उस दरिंदा सिफ्त इंसान के बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वो कैसा बंदा है? वज़ीर आज़म अगे और वज़ीर आला अगे मेरा सवाल है, मेरा फैसला जायज़। और वो क्यों जो बंदा भला तुसी इस पिंड दे होने हो, बताएं जरा। दर्जी है, दर्जियां वाला काम करदा, पैर धमाणू ने बिल्कुल मजदूर आदमी, इन्होंने सारा समझा, इन्हें आखा गरीब आदमी चलो उन्होंने रिश्ता दे दिता, उन्हें इंदा नजायज़ फायदा उठाया।
ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ रोज़ मारदा, इतनी सज़ा देता, तो इसलिए इधर ना जा। वो कहती थी नहीं मेरा बच्चा फूल जैसा, ये रूल जाना, मैंने उधर ही जाना। जैसा कि आपने जाना कि वो मासूम सी बच्ची, मासूम सी कली अपने मासूम बच्चे की खातिर अभी भी अपना घर आबाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दरिंदा सिर्फ इंसान, उसने ये नहीं सोचा कि मेरा मासूम सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और माँ के बगैर वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। लेकिन वो सोच भी कैसे सकता है जब उसका ज़हन माऊफ हो और जब उसके अंदर हैवानियत और शैतानियत कूट कूट कर भर चुकी हो। कैमरामैन शेर मोहम्मद शाकिर के साथ मोहम्मद रिजवान, आजिज़, जड़ांवाला। बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करते हैं जड़ांवाला से। जड़ांवाला SHO रोडाला रोड शाहिद पन्नो ईद सिक्योरिटी और हुकूमती SOPs कानून पर अमल दरामद के हवाले से आगाह कर रहे हैं। इसी पर मजीद देखते हैं रिजवान आजिज़ की इस रिपोर्ट में। जी, ईद उल फितर के मौका पे पहले तो हमारे जो थे वो SOP के मुताबिक जो थे वो रूटीन में 4 नाके जो थे वो रमज़ान शरीफ के चल रहे थे, उनको हमने इन्हांस करके 8 नाके किए हैं। ठीक है, 4 नाके हमने नए लगाए हैं। और उसके अलावा जो हमारी चूँकि एक ही मेन मार्केट बनती है रोडाला मंडी, रोडाला मंडी में मार्केट ड्यूटी होगी। मार्केट ड्यूटी पर हमारे जो है ना 10 कांस्टेबल्स और एक अपर सबॉर्डिनेट लगाया जाएगा। 2 शिफ्टों में ये लगाया जाएगा। और इस तरह जो है ना मतलब डे के वक्त में तो ज़्यादा नफरी में चाहिए होगी, नाइट में आपको पता है चूँकि रूरल एरिया, रूरल मार्केट है, तो इवनिंग में वो वाली जो एक रश है या वो वाला सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब 9-10 बजे के करीब वो कम हो जाता है। तो नाइट में हम उस ड्यूटी को हाफ कट करेंगे। ठीक है, जितने कांस्टेबल्स हम दिन में लगाएंगे, नाइट में हम सिर्फ 5 कांस्टेबल्स उधर लगाएंगे। उसके अलावा जो मसाजिद ड्यूटी है, मसाजिद ड्यूटी की जो हमारे पास लिस्ट है, 14 हमारी मसाजिद हैं, जो मेन मसाजिद हैं, उन पर ड्यूटी लगाई गई है। और इमाम बारगाह हमारी 2 मेन इमाम बारगाह हैं, इमाम बारगाह पे ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो हमारी हमने पेट्रोलिंग को इन्हांस किया है, बल्कि एसपी साहब जड़ांवाला की तरफ से ये हुक्म है कि ईद के दिनों में सवाए मुहर्रर और संतरी के कोई भी बंदा थाने में मौजूद नहीं होगा, वो एरिया में होगा। तो इस तरह हम सारे लोअर सबॉर्डिनेट और अपर सबॉर्डिनेट्स का एक कम्बिनेशन बना कर इंशाल्लाह हम इलाके में उनको डिस्पर्स करेंगे ईद के तीनों दिनों में, ताकि सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ सके। और ईद के दिनों में अक्सर जो ओल्ड एनिमिटीज़ होती हैं, ओल्ड एनिमिटीज़ में लोग इकट्ठे हुए होते हैं, अपने जो डिसीज़ड होते हैं उनकी कब्रों पे जाते हैं और वहाँ से कोई इमोशनल सीन कई दफ़ा क्रिएट हो जाता है। तो हमने ओल्ड एनिमिटीज़ की लिस्ट बना के तो कब्रिस्तान पे ड्यूटी भी रिपीट की है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह जी, हमारी पूरी कोशिश है कि कोई भी थाना रोडाला रोड की हद में कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए और सारे जो है ना बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल व करम से अपनी ईद गुजारें। बड़ा अहमियत का मेरे सवाल है मेरा कि पुलिस स्टेशन रोडाला रोड काफ़ी ऐसे जो यहाँ पर ड्यूटी का ऐसा अंजाम देंगे, इंचार्ज पुलिस स्टेशन रोडाला रोड और थाना रोडाला रोड ने काफ़ी इज्जत की है। अब जो हालात हैं, 4 माह तो आपको हो गए जी, 4 माह में आप अपनी कारकर्दगी और पुलिस स्टेशन रोडाला की ओवरऑल बात करें, इसे कहाँ पे देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी कारकर्दगी 4 मंथ्स में जो मेरे CPO साहब की तरफ से जो हर SHOs के टारगेट सेट किए गए हैं, मतलब आपकी जो PO की रेस्ट परसेंटेज है वो 10% होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर मंथ में ये टारगेट मीट किया है, बल्कि लास्ट मंथ में मेरी जो वो रेस्ट परसेंटेज थी PO के हवाले से वो 19% थी। बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करते हैं सरगोदा का। सरगोदा में ईद के दूसरे दिन भी अवाम के रश ने तमाम हुकूमती SOPs को हवा में उड़ा दिया। सरगोदा नहर में नहाते हुए 2 नौउम्र लड़के पानी में डूब गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सरगोदा में ईद के दूसरे दिन भी अवाम के रश ने तमाम हुकूमती SOPs को हवा में उड़ा दिया। शहरियों की कसीर तादाद ईद के दिन इंजॉय करने जहलम किनारे पहुंच गए। ईद के दूसरे दिन भी शहरियों की बड़ी तादाद ने टोलियों की शक्ल में दरिया जहलम का रुख कर लिया और खूब हल्ला गुल्ला किया, मगर शहरियों की जानिब से कोई एहतियाती तदाबीर देखने को ना मिल सकी। वहीं तहसील इंतज़ामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दी।
शहरियों ने तमाम तर हुकूमती SOPs को पसे पुश्त डालकर ईद भरपूर तरीके से एंजॉय की, जैसे कोरोना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हो। जेहलम किनारे खुले पार्क में लोगों का इतनी तादाद में इकट्ठा होना लम्हे फ़िक्रिया है। वहीं तहसील इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से कोई मौसर इक़दामात देखने को नहीं मिल रहे। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कोरोना वायरस फैलने का ख़दशा है। इसके अलावा सरगोदा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नहर लोअर जेहलम में नहाते हुए 2 नौ उम्र लड़के पानी में डूब गए। गर्मी से घबराए हुए नौजवान नहर में नहा रहे थे। नहर में डूबने का वाक़या नवाही 3 पुली के मकाम पर पेश आया। डूबने वाले नौजवानों की उम्रें 15 से 17 साल हैं। रेस्क्यू 1122 और पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। जी बहुत शुक्रिया अदरीस तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर रुक करते चले सरगोदा का। सरगोदा में DPO फैसल गुलजार की हिदायत पर सरगोदा पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मुलजिमान गिरफ्तार। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, DPO सरगोदा फैसल गुलजार की हदायत पर सरगोदा पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन और दबंग कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना अर्बन एरिया पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरिया ताश जुआ खेलते 7 जुआरी गिरफ्तार कर लिए और दाव पर लगी रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना बुलवाल सिटी पुलिस ने मुलजिम लियाकत अली से राइफल 444 बोर, अल्लाह दित्ता से पिस्टल 30 बोर, रमज़ान से पिस्टल 30 बोर और इलियास से पिस्टल 30 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा थाना बुलवाल सिटी पुलिस ने राजनी के मुकदमा समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी, असलहा और मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने बिलाल यासीन से राइफल 223 बोर और हवाई फायरिंग करने वाले मुलजमान को पिस्टल 30 बोर समेत गिरफ्तार कर लिया। पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने 10 केमिकल डोरें और 225 पतंगें बरामद कर लीं। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लीटर शराब, चरस और नाजायज़ असलहा बरामद करके 5 मुलजमान सद्दाम हुसैन, नोमान, आबिद, सुहेल और जमील को गिरफ्तार कर लिया और डकैती के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी जो 2019 में अपने दीगर साथियों के हमरा मिलकर डकैती की वारदात करके रूपोश हो गया था, थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में मुलजिम नदीम को गिरफ्तार कर लिया। थाना बेरा पुलिस ने मोहम्मद वकास से कलाशनकोफ, थाना मेला पुलिस ने मोहम्मद अमीर से बंदूक 12 बोर, थाना सिला वाली पुलिस ने आबिद सुल्तान से बंदूक 12 बोर, थाना म्यानी पुलिस ने गुलाम यासीन से पिस्टल 30 बोर, थाना फुलरवान पुलिस ने 3 मुलजमान से चरस 2.100 किलोग्राम व नाजायज़ असला बरामद कर लिया और थाना मिडरांजा पुलिस ने डकैती के मुलजिम सैफुल्ला और मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार करके इनके कब्ज़ा से असलहा, मोटरसाइकिल और लूटी हुई रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सरगोदा पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। जी बहुत शुक्रिया अदरीस तफसीलात से आगाह करने के लिए।